नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपनी इस YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण अतिउत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश में शिक्षा के प्रसार की दर किस काल में सर्वाधिक हुई थी। यानी बच्चों, हमारे देश में शिक्षा के जो प्रसार हुआ था, प्रसार की दर जो है किस काल में सर्वाधिक हुई थी। उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत के काल में शिक्षा प्रसार की दर जो है सर्वाधिक हुई थी। समझ बच्चों, हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत शिक्षा के प्रसार की दर सर्वाधिक हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में शिक्षा प्रसार का स्वरूप गुणात्मक है या परिणात्मक। ये क्वेश्चन पूछा गया है, परीक्षाओं में कई वर्षों से पूछा जा रहा है दोस्तों। यह NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। तो वर्तमान भारत में शिक्षा प्रसार का स्वरूप गुणात्मक है या परिणात्मक। तो उत्तर हो जाएगा, वर्तमान भारत में शिक्षा का जो प्रसार का स्वरूप है परिणात्मक है। कैसा है दोस्तों? परिणात्मक है। देखो दोस्तों, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शिक्षा के असंतोषजनक प्रसार के लिए जिम्मेदार दो मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, शिक्षा के उत्तर देखेंगे। शिक्षा के असंतोषजनक प्रसार के लिए दो मुख्य कारण जिम्मेदार हैं। नंबर 1, शिक्षा में अपव्यय तथा नंबर 2, शिक्षा में अवरोधन। नंबर 4 क्वेश्चन है। देखो, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। तो उत्तर देखें बच्चों, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या शिक्षा के प्रत्येक स्तर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में प्रमुख बाधा दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन धन की प्रचुरता है। तो उत्तर इसका देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में प्रमुख बाधा दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन है। राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना सन 1979 ईस्वी में की गई थी। बच्चों, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना जो है 1979 ईस्वी में की गई थी। शिक्षा के महत्व के व्यापक प्रचार के लिए सरकार द्वारा किए गए एक प्रयास का उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना। देखो, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो कई 3 साल से लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए चलाया गया है। तो 15 से 35 वर्ष के निरक्षरों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है चलाया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रसार के लिए क्या मुख्य प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान धारा 45 में शिक्षा संबंधी किस तथ्य का उल्लेख किया गया है। तो उत्तर देखेंगे, भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रसार के लिए 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है। स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन करने वाले किन्हीं 2 समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखेंगे, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे राजा राम मोहन राय तथा स्वामी दयानंद सरस्वती। जो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी बच्चों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से पूछे गए हैं। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद NCWE का गठन कब किया गया था। तो जो है सन 1959 ईस्वी में किया गया था। RMSA का विस्तारित रूप लिखिए। तो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अभियान। तो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। महिला समाख्या कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। महिला समाख्या कार्यक्रम हंसा मेहता समिति 1962 की सिफारिशों से प्रारंभ हुआ। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी बच्चों, सशक्तिकरण होता है यानी महिलाओं को आगे बढ़ाना। समझ लो बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री शिक्षा के मार्ग में 4 बाधाएं क्या है। या देगा, स्त्री शिक्षा की किसी एक समस्या का नामों का उल्लेख कीजिए, चाहे इसको चाहे इसको। तो देखो, स्त्री शिक्षा के मार्ग में 4 बाधाएं निम्नलिखित है। नंबर 1 बच्चों, सामाजिक कुप्रथाएं एवं अंधविश्वास, जो समाज में अंधविश्वास वगैरह फैला हुआ है। समझ दोस्तों। नंबर 2, निर्धनता तथा पिछड़ेपन है। निर्धनता मीन्स तो गरीबी। बालिका विद्यालयों तथा अध्यापिकाओं की जो है कमी और बालिका शिक्षा के प्रति अनुचित दृष्टिकोण।